हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। सो लेट्स सी कि आज कैप्रिकॉन्स के लिए क्या आता है। ये एक जनरल रीडिंग होगी। सो अगर आपकी रीडिंग लव लाइफ या करियर लाइफ या किसी भी एस्पेक्ट में बेस्ड होगी तो आई विल रीड इट आउट। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है किसी से रेजोनेट करे या ना करे, तो 1-2 मिनट की ही सुन लो और आपको 1-2 मिनट की सुनने में ही समझ आ जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं। तो पूरी इतनी देर तक देखने की वीडियो कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ पार्ट सुन लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो यस, लेट्स सी। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा है, इतना प्यार करा है। मैं आप लोगों के लिए और रीडिंग्स डेली लाते रहूँगी, डेली आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्दो आपके जो ओपिनियंस है वो मैटर करते हैं, बट कुछ टाइम के लिए कमेंट बॉक्स जो है वो ऑफ रहेगा, बिकॉज आई एम इन टू हीलिंग जोन, मेडिटेशन जोन, एंड मुझे किसी भी टाइप के अभी कमेंट्स को मैनिफेस्ट नहीं करना है अपनी लाइफ में। इस वजह से ही आई एम जस्ट पुटिंग माई कमेंट सेक्शन ऑफ, राइट। सो लेट्स टेक आउट योर कार्ड्स एंड देखते हैं कि आपके लिए अब क्या आ रहा है इस रीडिंग में। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, justice, and page of pentacles, right। आई गेस कैप्रिकॉन्स की आपके लाइफ में एक फ्रेश बिगनिंग मुझे दिख रही है। अगर नहीं हुई है तो हो सकता है आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश बिगनिंग होने वाली है, या फिर आपके लाइफ में कोई पर्सन है जो बहुत इंटरेस्टेड है ना, आप पे एक न्यू ऑफर आ सकता है, एक मैरिज स्टेबिलिटी। एंड अगर आप ये करियर के लिए देख रहे हैं गाइस कैप्रिकॉन्स, तो ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में एक बिल्कुल ही न्यू स्टेप, एक आपने बिल्कुल ही एक न्यू स्टेप लिया है जहाँ पर आप प्रोग्रेस देखते हैं। एंड वहाँ पर आपके करियर में काफ़ी फुलफिलिंग, आपकी अभी जो स्पेस है वो काफ़ी फुलफिलिंग हो रही है, एंड काफ़ी ज़्यादा आप हैप्पी इस समय दिख रहे हैं। नहीं तो ये हो सकता है कि आपकी तरफ कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर आप अपनी लाइफ में एकदम न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ ऑफर ला सकते हैं, तो एकदम फ्रेश स्टार्ट मुझे इस समय आप लोगों की दिख रही है आपकी लाइफ में। नहीं तो ऐसा लगता है कि आप एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से आप होके गुजरे हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कंप्लीट न्यू अपने लाइफ के फेज़ में आप गए हैं, एंड अब ऐसा हो सकता है कि आपने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देख ली है, एंड आपने एक कंप्लीट न्यू पर्सन आप बन चुके हैं। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है। हो सकता है पास्ट में काफ़ी कुछ आपको फेस करना पड़ा हो, लेकिन आपने एक मूव ऑन एनर्जी देखी है। हो सकता है इस समय आपके फ्रेंड्स या फैमिली बहुत सपोर्टिव रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपने ना इधर देखा है ना उधर, और आप एक कंप्लीट एक फोकस जर्नी आपने फॉलो करी है, एंड अब आपने एक न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट करा है जो कि आपकी लाइफ में हो रही है गाइस। सो आगे आया है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड बताता है कि जहाँ आपने पास्ट पे काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में देखा था, ठीक है, न्यू बिगनिंग तो हरी थी, लेकिन एक पास्ट में अपनी लाइफ में भी आपने एक न्यू फेस को शुरू करा है। तो वहाँ पर क्या हुआ है ना कि आपको जब आपने एक कंप्लीट सरेंडरिंग मोड में चले गए थे, ठीक है, हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप सरेंडरिंग मोड में चले गए थे, एंड वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ है कि आप एक जस्टिस आपको मिला है डिवाइन से। हो सकता है कि जो आपके ट्रॉमा थे, आपके जो साइकिल्स थे, वो आपको इसलिए ही मिले थे कि ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाए। ठीक है, एंड ये एक समय आ गया है जहाँ पर आपको एक जस्टिस मिला है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपने एक न्यू स्टेप लिया है अपनी लाइफ में, या आपको कुछ फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मिली है, या फिर आपको एक जस्टिस मिला है, क्योंकि ये पहला कार्ड आया था इससे पहले। तो ये बताता है कैप्रिकॉन्स कि आपको एक जस्टिस मिला है, एंड अब आपका एक कम्प्लीटली, जब आप पहले पर्सन ऐसे थे भी नहीं, लेकिन अब आपका एक कम्प्लीटली फोकस आपके करियर पे जा चुका है। एंड यहाँ पे जाने के बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। हो सकता है पहले आप इनडिसाइजिव होते थे, या फिर आपको नहीं पता चलता था कि आपके लिए एक ठीक करियर क्या रहेगा, लेकिन अब आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है अपने लाइफ में, एंड अब आप एक क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
एंड आई थिंक आपने करियर पे काफ़ी फोकस करा है एस ऑफ सूट से, वहाँ पे आप काफ़ी एक्शन ले रहे हैं। एंड एक्शन लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है गाइस कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है, या फिर जिस हिसाब से आपने मैनिफेस्ट करा है कि काफ़ी अच्छा गेन मिलेगा, काफ़ी आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, वहाँ पर उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल अबंडेंस किसी को नहीं मिल रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा वहाँ पे मिल रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि अभी आप काफ़ी गिविंग एनर्जीज़ में आ रखे हैं। मनी गेन आप पे होगी भी तो आपका दिल करता है कि आप कहीं न कहीं उसे स्पेंड कर दें, या कहीं न कहीं उस पैसे को लगा दें, एंड काफ़ी अपने या तो घर पे लगा दें, या कुछ ना कुछ आपका मन करता है कि एक प्रोग्रेस की तरफ उस पैसे को लगा दें। तो अभी आपका काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा होगा, एंड लेकिन आप कंप्लीटली प्रोग्रेस की तरफ तो जाते हुए दिख रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स से। ऑलराइट, एंड आपके आगे जब ये आप इतना काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वर्कलोड आपका हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ चली जाएगी, जो कि कंप्लीट फाइनेंशियल अबंडेंस एंड एक कंप्लीट आप अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे, जिसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। हो सकता है अभी थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा हो, लेकिन आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आने वाले हो। राइट, फाइनेंशियल गेन आप लोगों का मुझे बहुत जल्दी होता हुआ दिख रहा है। सो जो ये करियर के लिए देख रहे थे, तो येस, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग है, फ्रेश बिगनिंग है, आपने एक रिस्क लिया है एंड उसमें प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हो। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा आप अबंडेंट फील करोगे, आपको बहुत ज़्यादा जो भी आप ड्रीम्स देखे हैं वो फुलफ़िल होते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, सो अगर बात करें एक न्यू पर्सन की कैप्रिकॉन्स, तो आपकी तरफ एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश पर्सन लग रहे हैं जो आपकी तरफ आने चाहते हैं। इवन आपने भी अपनी लाइफ में ना काफ़ी मूव ऑन करा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सरेंडर कर दिया है जस्टिस की तरफ, गॉड की तरफ। आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर जस्टिस मेरे लिए, या फिर डिवाइन, या फिर गॉड, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, आपने उनके ऊपर अपने सारे बिलीफ सिस्टम्स छोड़ दिए हैं। आपको लगता है कि अगर हम लेट गो कर देंगे एंड डिवाइन पे सब छोड़ देंगे, तो आई थिंक प्रोग्रेस हो सकता है, एंड डिवाइन हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। सो आपने, हो सकता है आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन भी अगर आए, तो आपने सब कुछ एक सरेंडरिंग मोड में अपने लाइफ में फंक्शनिंग एकदम सरेंडरिंग मोड में कर दी है। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट कि क्या बताते हैं डिवाइन। Okay, Six of Wands, Knight of Swords, a Wheel of Fortune and Queen of Cups. आई गेस कैप्रिकॉन्स, आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली इस समय आ चुके हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आने में क्या है कि आप एक कंप्लीट अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, या फिर जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड है, जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहता है। एंड आई कैन सी कि एक म्यूचुअल एक म्यूचुअल आप लोगों की फीलिंग्स रहेगी एक दूसरे के लिए, आप भी उनके लिए सेम फील रखते हो। आई गेस आप मैरिज स्टेबिलिटी चाहते हो, एंड इवन ये पर्सन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन लग रहे हैं ये, एंड ये क्लियर कट आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके जो हैं पर्सन, ये आपको एक रिलायबिलिटी, एक स्टेबिलिटी एंड जस्टिस के साथ आपके साथ आ रहे हैं। मतलब कुछ भी गेम्स आपके साथ अगर पास्ट में होते थे, कुछ पास्ट में ऐसे लोगों से आपको डील करना पड़ा हो जो आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दे सकते थे, या फिर थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। सो ऐसा लगता है कि अब आपकी तरफ कोई ऐसे पर्सन है जहाँ पर एक म्यूचुअल फीलिंग्स एंड म्यूचुअल लव आपको मिलेगा, जो काफ़ी टाइम से आप मैनिफेस्ट करते थे अपनी लाइफ में। ऑलराइट, सो ऐसे पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, एकदम कंप्लीट न्यू पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं। एंड आई गेस आगे फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज में स्ट्रांगली आने वाले हैं गाइज। आप, मुझे ऐसा लगता है कि खुद को काफ़ी स्टेबल बनाने में एंड खुद को स्ट्रांग बनाने में लगे हुए हो, फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहे हो, या फिर आप खुद को इतना रेडी कर रहे हो कि आपको किसी पे भी डिपेंडेंट आगे होना ना पड़े कैप्रिकॉन्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड खुद को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने स्ट्रांग बना दिया है।
आपने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा सहा है जहाँ पर आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा, या फिर आई थिंक ये ईयर ऐसा है कि आपको इस समय आई डोंट थिंक कि आपने जहाँ पर अभी हैं आपने कभी सोचा भी था। तो ये ईयर है ही ऐसा, आप इस समय काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो रखे हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें काफ़ी इस समय आपकी हो जाएगी। द डेविल आया है बॉटम ऑफ द डेक, सो आई गेस आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आ चुके हैं। यस, कंप्लीटली आप अपनी एनर्जीज में आ रहे हैं। और लेट्स सी कि व्हाट कम नेक्स्ट। ओके, द एम्परर, 10 ऑफ wands, टेम्परेंस, मैजिशियन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है, ओ माय गॉड। ओके, द एम्परर, 10 ऑफ wands एंड टेम्परेंस। आई गेस कैप्रिकॉन्स की कोई तो है जो आपको इस समय बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जीज़ जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा एक एम्परर लाइक एनर्जी हो रखी है, या फिर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड थे, या फिर आप हो सकते हो काफ़ी मैच्योर पर्सन, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट अपने पास्ट में सहना पड़ा है। 10 ऑफ wands से काफ़ी बैगेजेस थे, काफ़ी हर्ट था, या फिर आपको कोई ऐसे पर्सन आपको डील करना पड़ा है किसी ऐसे पर्सन से जो अपने आप को काफ़ी मैच्योर दिखाते हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, लेकिन आपको वहाँ से एक कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं मिली है, या फिर उस प्रकार का जो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे आपको नहीं मिला है, एंड वहाँ से आपने कम्प्लीटली मूव ऑन करने का सोच लिया है 10 ऑफ wands से। यस, आपने वहाँ से कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है, एंड आपको समझ आ गया है कि ये पर्सन तो आपके लिए ठीक नहीं है। एंड कहीं ना कहीं आपने यहाँ से जो मूव ऑन करा है, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो एक बैलेंस। द मैजिशियन एंड द टेम्परेंस से आप कंप्लीटली मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको एक बैलेंस मिलेगा, एंड आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है डिवाइन से। आप चाहते हो कि आपको कोई भी पर्सन मिले, कोई भी, बस आपको उनसे एक स्टेबिलिटी मिले, लव मिले, एक पैशन मिले, मतलब जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो कंप्लीटली। डे एंड नाइट आपकी कहीं ना कहीं, आप चाहे बोलो भी ना डिवाइन से, पर मन में आपकी यही सब चल रहा है। जब मन में ये सब चलता है तो वो मैनिफेस्टेशन में क्रिएट होता जा रहा है। आप बैलेंस बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो अपनी लाइफ में कैप्रिकॉन्स, कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ जाए जो एक एक्शन ओरिएंटेड हो एंड आपको एक कंप्लीट अबंडेंस दे सके। तो आप ऐसे पर्सन को ही अपने लाइफ में चाहते हो, एंड मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन से डील कर चुके हो, या फिर पास्ट में आपके कुछ ऐसे पर्सन थे जहाँ पर उन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, या फिर आप उनसे एक्शन एक्सपेक्ट करते थे लेकिन आपको उनसे एक्शन नहीं मिला है कैप्रिकॉन्स। तो आप वहाँ पर देखते थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अभी भी उनका वेट करते हैं कि शायद वो एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं कि आप उन पर अभी भी बिलीव रखते हो कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, वो ज़रूर आएंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है, लेकिन एंड आपको लगता है कि वो बैलेंस कर देंगे आपको। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आपकी तरफ से दिख रही है, कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ से हर्ट दिख रहा है कि वो पर्सन तो आपकी तरफ एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आपके मन में बहुत ज़्यादा हर्ट हो, भले ही बहुत स्ट्रेस हो, बट आप ये चीज़ दिखा नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो गिविंग एनर्जीज़ में आप ज़्यादा थे, वो पर्सन इतने गिविंग एनर्जीज़ में नहीं थे जो पास्ट पर्सन में आप डील कर रहे हो। एंड आई गेस कि उनकी फीलिंग्स भी ऐसे ही है कि वो पहले कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबिलिटी देखते थे, उनको लगता था कि आपकी तरफ एक्शन लेंगे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं आपके बारे में। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझ आ गया है कि कुछ भी चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट नहीं करने वाली है। एंड आई गेस जो पास्ट पर्सन है वो मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, या फिर किसी और जगह अपने माइंड को लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका दिल आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ ही वो सोचते हुए दिख रहे हैं इस समय।
तो हो सकता है उनकी तरफ से एक्शन आ जाए। लेकिन देखो, अगर आपका शॉर्ट पीरियड का ये टाइम था उनके साथ, तो एक्शन आ सकता है। हो सकता है 3-4 महीने से बात नहीं हुई है, 2-3 महीने तक अगर ये टाइम स्पेंड है जब आपकी उस पास पर्सन से अभी तक बात नहीं हुई है, तो एक्शन आ सकता है, वो आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन बहुत समय हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी न्यू पर्सन पे जा रहे हैं। ये क्लियरली मैं पास्ट पर्सन से जिनसे आपने डील करा है, मैं उनकी बता रही हूँ, ये न्यू पर्सन का नहीं। क्योंकि न्यू पर्सन तो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, कोई नए पर्सन है जो आपकी तरफ स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड ये सब लाना चाहते हैं। सो ये एक ओवरऑल सिचुएशन मुझे लगी है, इन डेप्थ ये रीडिंग नहीं है। सो जो इन डेप्थ होती तो मैं और इस चीज़ को देखती, बट फ़िलहाल अभी यही कार्ड्स हैं। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। पर्सन की जो फीलिंग्स है वो क्या है आपके लिए, क्या क्या चल रहा है। ओके, सो जो न्यू पर्सन है कैप्रिकॉर्न्स, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे ना एक क्लियरली एक सिचुएशन दिख रही है जो कि मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में किसी ऐसे पर्सन से डील करा है जो कि आपको, एक नहीं कहीं भी कोई भी पर्सन हो सकते हैं वैसे तो, मतलब अगर वो बोर हो रहे हैं या उनकी लाइफ में और कुछ नहीं है तो वो आपसे बात करेंगे, आपसे डील करेंगे। लेकिन अगर उनकी लाइफ में कुछ और आ गया तो वो कम्प्लीटली यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, फिर वो आएंगे, बात करेंगे, मतलब आपको एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देने का वादा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, बट आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही होगी उनसे, क्लियर कम्युनिकेशन आपको नहीं मिल पा रहा होगा। एक पास्ट पर्सन की बात मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है उनके साथ। ठीक है, सो आपने क्या करा है, कंप्लीट लेट गो करते हुए देख रही हूँ मैं आपको, एंड अपनी लाइफ में अपने बैलेंस करते हुए देखा है। फिर आपने मैनिफेस्ट करा है एंड डिवाइन से चाहा है कि आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिले, जहाँ पर आपको बैलेंस मिले, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, सो आपने मैनिफेस्ट करा है, कम्प्लीटली मैनिफेस्ट करा है अपनी लाइफ में, एंड आप एक हो सकता है आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन भी आ जाए, लेकिन वहाँ से भी आपको उस हिसाब से वो एक्शंस नहीं मिल रहे हैं, उस हिसाब से वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। सब ऐसा लगता है कि अब एक जो पर्सन है, या तो एक कमबैक दिख रहा है, जो कमबैक हो सकता है उनकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन के थर्ड, या फिर वो एक न्यू ऑप्शन देख रहे हो, या फिर उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, जहाँ फिर उनकी लाइफ या थर्ड पार्टी में देखो फैमिली हो सकती है, उनके बिजनेस हो सकता है, या फिर उनके फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ थी जो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पास्ट में थी, जहाँ पर आपकी एनर्जी स्टक हो गई थी। तो अब आपके लाइफ में कम्प्लीटली न्यू पर्सन कैप्रिकॉर्न्स मुझे दिख रहे हैं। ये कम्प्लीटली जो न्यू पर्सन है ये आपको बैलेंस देना चाहते हैं। आई गेस इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, बट ये आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी लविंग है, इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आपके साथ स्टक हो रही है। ये बहुत ज़्यादा आपको लेके सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी थिंकिंग जो है आपकी तरफ स्टक दिख रही है, एंड ये एक जजमेंट मिल रहा है यहाँ पर। सो ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो यहाँ पे मिला है। हो सकता है इनके एक्शंस उस हिसाब से नहीं आ रहे हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, बट मुझे लगता है जब चीज़ें वर्कआउट करेंगी तो बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगी, एंड जब वर्कआउट करने लगेंगी तो मुझे लगता है आप इसको लेट गो कर दो, क्योंकि आपको लगता है कि ये एक्शन तो उस हिसाब से ले नहीं रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हूँ क्यों। ठीक है, तो ये जैसी एक्शन लेना शुरू करेंगे आप इसको लेट गो कर दोगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज में आप आ जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन से क्लियर नहीं होगी ना, तो आप चले जाओगे। आप किसी भी चीज़ को होल्ड करके नहीं रख रहे हो, किसी भी चीज़ में एक्सपेक्टेशंस अपनी इतनी ज़्यादा नहीं रख रहे हो, एंड अगर आपको न्यू पर्सन से भी वो स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी ना, तो आप वहाँ से भी जाते हुए मुझे दिख रहे हो कैप्रिकॉर्न्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं भी हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, कहीं भी हर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ देख लिया है। अब आप चाहते हो कि आपको, जैसे आपने सरेंडर कर दिया है ना, ऑलराइट, जब आपने सरेंडर कर दिया है तो आप चाहते हो कि डिवाइन आपके लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। जब आपने सरेंडर करा है तो डिवाइन ना आप दोनों को एक ऐसी सिचुएशन में ला रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की उनसे बात हो रही हो, लेकिन जब आपने सरेंडर कर दिया है कि ये देखते हैं ये वर्कआउट कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, तब डिवाइन जो रोल प्ले कर रहे हैं, काफ़ी पुशिंग एनर्जीज ला रहे हैं आप दोनों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा ऐसे चैलेंजिंग
सिचुएशन ला रहे हैं जहाँ ऐसे आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, एंड सेम उनको भी ऐसा लगेगा। मैं ये न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ कि आपके न्यू पर्सन को भी लगेगा कि ठीक है, उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहा है, फीलिंग्स तो है, केयर तो है, प्यार तो है, बट कुछ ना कुछ ये तब हो रहा है क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है खुद को। एंड डिवाइन काफ़ी पुश कर रहे हैं आप दोनों को कि बुरे से बुरा देखो, एंड आप दोनों एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाओगे जहां पर आप दोनों को एक दूसरे को काफ़ी समझने की एक सेंसेस आ जाएंगे। इतना ज़्यादा आप लोगों को अभी एक दूसरे के लिए समझाया जा रहा है, एक दूसरे को जैसे आपको साइन दे रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा ऐसा है, फिर भी आप लोग इसको वर्क करना चाहते हो, कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। सो आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर पास्ट में जो भी आपने देखा है वहाँ पर भी डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे थे ताकि आप इस सिचुएशन को अच्छे से देख पाओ। एक जहाँ अभी तक आप आए हैं एक स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज में आ पाओ। एंड सेम मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन से भी जब आपने खुद को काफ़ी सरेंडर कर दिया है डिवाइन में, तो मुझे लगता है डिवाइन ही इस चीज़ में इंटरवेंशन करके आप लोगों को काफ़ी रियलिटीज़ दिखा रहे हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि ठीक है, इस पर्सन से ना मेरी ठीक से बात नहीं हो रही है, वाइब नहीं मिल रही है, या फिर पता नहीं क्या हो गया, अचानक बात नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो आपको डिवाइन चैलेंज कर रहे हैं कि ये सब फेस करो, ये सब में स्ट्रांग रहो। एंड एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, एक तरफ से ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, कम्प्लीटली आ सकते हैं, और आपको एक स्टेबिलिटी का ऑफर दे सकते हैं। बट अभी ये काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हैं। ये सोच इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपको काफ़ी चैलेंजिंग अभी डिवाइन बनाना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। आई गेस आप दोनों के बीच में थोड़ी सी इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही होगी, या फिर माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा कि हम सेटल डाउन करें तो कैसे करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को हर्ट नहीं होना है, या फिर आप में से दोनों को किसी को हर्ट नहीं होना है, इसलिए आप अभी काफ़ी अपनी एनर्जीज में स्ट्रॉन्ग रह रहे हो। कहीं ना कहीं वो जो न्यू पर्सन है या फिर जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मतलब वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी एक ग्राउंड पे, एक रियलिटी पे लाना चाह रहे हैं कि नहीं, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हाँ ठीक है, कैप्रिकॉन्स हैं। बट खुद को वो इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनको हर्ट हो गया आपसे तो वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। तो अपनी फीलिंग्स को भी काफ़ी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, आप भी और वो भी। आई गेस अगर मैं सही हूँ तो आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं कम्प्लीटली, एंड अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। एंड आई गेस कैप्रिकॉन्स, आपकी एनर्जीज भी ऐसी है, आप बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड हो, अपनी मनी की तरफ काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो, अब सेल्फ फोकस्ड हो। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में, लव लाइफ को भी क्रेव करते हो, बट आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। अगर ये नया पर्सन भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा ना, आप फिर मूव ऑन कर लोगे। हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत ड्रेन हो रही हो, आपको हर्ट हो रहा हो कि मुझे स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही है। बट ठीक है, आपको ये सब समझने के लिए ना, ये जो डिवाइन ये इंटरवेंशन कर रहे हैं कि मान लो चीज़ें ठीक से वर्कआउट नहीं कर पा रही है, वो मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में या फिर आपकी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, जो आपको सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप रिलेशनशिप में आके बिल्कुल ही चेंज हो जाते होगे। अभी तो आपको लगता है कि हम काफ़ी बैलेंस्ड हैं, सेटल्ड हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आके आप खुद को भूल जाते होगे, आप उस पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस देने लग जाते होंगे। तो आपकी ऐसी हैबिट होती होगी, बट आपको हो सकता है इसमें काम करना हो। इसीलिए ही डिवाइन आप दोनों को एक पुशिंग एनर्जीज कर रहे हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप दोनों को एक सेल्फ वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड तभी आप दोनों साथ आ पाओगे, ठीक है। एंड आई गेस बहुत जल्दी ये पूरा भी होने वाला है। आपकी लाइफ में एक पर्सन आने वाले हैं जो आपको स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ये सब देंगे। एंड आई गेस आपके करियर में भी अबंडेंस आपको मिलने वाला है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन होंगे, या फिर आप इन डेप्थ इन चीज़ों को बहुत समझते होंगे। तो यही सब आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है एंड फुलफिल होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको यही गाइडेंस है कि अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आप लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस जो है आने वाली है, तभी आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आ सकते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी कैप्रिकॉन्स। कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, सपोर्टेड फील होता है, एंड मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय बाय।